और पेमेंट कितने दिन लेट हुए, क्योंकि हमने सितंबर में डिडक्ट किया था, तो हमें पेमेंट कब करानी थी? अक्टूबर 7 तक मंथ 7th of अक्टूबर। तो हमने कितने महीने लेट कर दिया? अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, दिसंबर। यस मैम। ठीक है। ओके मैम। और पेनल्टी हमें रिटर्न कब फाइल करनी थी? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन। तो हमने 31 जुलाई को करना थी। सितंबर में, 31 अक्टूबर तक आएगा वो, 31 अक्टूबर तक आएगा उसका। अक्टूबर को फाइल करनी थी, 31 अक्टूबर को। तो 30th डेज ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि पर डे के हिसाब से है लेट फाइलिंग की पेनल्टी। 122 डेज होगा मैम, 120। इट्स 122 डेज। तो अब हम इंटरेस्ट लगाते हैं। तो टैक्स शुड बी 1% के हिसाब से। कितना लगाया आप लोगों ने टैक्स? 2% लगाया मैंने वो मैम। इस पे लगा है टैक्स 45 रुपीज। रेट ऑफ डिडक्शन क्या रखा है आपने? 1%। 1%। तो 1% के हिसाब से देख लेते हैं पहले। तो इट्स 1% 75 into 6 months। यस मैम। 35 होगा। Sorry, what is the tax? This is the tax amount. No? TDS should be 1% of 750। 75। ठीक है। मैम इंटरेस्ट शुड बी 45 रुपीज। इंटरेस्ट लगाना है टैक्स के अमाउंट पे, दैट इज 45 रुपीज। 45 रुपीज। यस मैम। इसी तरह से लेट पेमेंट का इंटरेस्ट टैक्स के ऊपर हम 33.75 एंड दैट इज फॉर 3 मंथ। ठीक है। एंड सेम फॉर द पेनल्टी। पेनल्टी के सिंपल है, जितने दिन आप लेट करेंगे 24,000 आपको पर डे के हिसाब से। मैम एक बार 120 कहाँ से आया, एक बार इसका कैलकुलेशन बता दीजिएगा। 120 डेज कैसे आया है? हाँ। ये देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जो पेनल्टीज होंगी, नहीं 31 दिसंबर को करानी थी ना इनको फाइल। मैम 31 जुलाई को करानी थी अपन को इनकी रिटर्न फाइल। नहीं, 31 दिसंबर को नहीं करानी थी, सितंबर में डिडक्ट हुआ है। ठीक है। सितंबर का क्वार्टर मैंने बताया था डिडक्शन के, ये जो मैंने मंथ्स यहाँ पर लिखवाए, ये मंथ्स एंड दिस क्वार्टर्स डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन। आपने किस महीने में डिडक्ट किया है, तो आपने यहाँ पर जो डिडक्ट किया है दैट इज इन सितंबर मंथ। ठीक है। बेशक से वो लेट। मैम इसमें मतलब बिल डेट का कोई मतलब नहीं है। सॉरी, इसमें बिल डेट का कोई मतलब नहीं है फिर पेनल्टी के टाइम पे। जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे और जो पेनल्टी आप कैलकुलेट करेंगे वो दैट विल डिपेंड ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है ना। तो अब आप इस हिसाब से, क्योंकि सितंबर में डिडक्ट हुआ था, तो सितंबर की जो रिटर्न है दैट हैज टू बी फाइल्ड अप टू 31 अक्टूबर। ठीक है। तो 31 अक्टूबर के हिसाब से ये मैंने, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, 30 दिन नवंबर के, 31 दिन जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी एंड 28 डेज ऑफ फरवरी, क्योंकि हमने 28 फरवरी को फाइल किए। फाइन। यस मैम। तो ये 128 डेज यहाँ से आ गए हैं। 1 सेकेंड। 120 डेज। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो पेनल्टी बन गई है 200 पर डे के हिसाब से, दैट इज 24,000। ओके मैम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि हमें 750 रुपए का टीडीएस जमा कराना था, उसको क्योंकि हमने लेट कर दिया, उसके ऊपर हमने जो टोटल अब हमें भरना पड़ेगा दैट इज 24,000 प्लस दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट। 24,000 रुपए की पेनल्टी भरे बिकॉज ऑफ दिस 750 का अमाउंट। कुछ अनफेयर नहीं है ये? मैम एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। एक बार मैडम रिपीट करेंगे? मैं आप लॉगिन अभी करा मुझे। हाँ, ये हमने स्टार्टिंग से। हाँ जी। एक्चुअली अभी भी कुछ लोग लॉगिन ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो वो बाद में आएंगे तो फिर उनको भी समझाना पड़ेगा। हाँ जी। टेक्निकल इशू। मैम अपन ये सिचुएशन कल डिस्कस कर लेंगे फिर। नहीं, बस यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 750 रुपए तो निकल आए। ठीक है। दो आई थिंक अभी 5-6 पार्टिसिपेंट्स। ये भी हम संभाल के रख लेते हैं फाइल। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब सब ज्वाइन होंगे। हम आगे की क्लास पे बढ़ते हैं। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास जब सब ज्वाइन होंगे। ओके। मैम तो देख सकते हैं।
हाँ, वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल तो जाएंगे। यहाँ पे बस बता देना वो पेनाल्टी वाला वो पेज थोड़ा सा बता दीजिए बस कल थोड़ा सा देखिए ये लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन द मंथ्स। तो हमने जो डिडक्शन है वो करनी थी हमें अप्रैल में 14th ऑफ अप्रैल को, बट हमने जो डिडक्शन किया वो किया 17 सितंबर। तो वी कंसीडर द मंथ्स। तो 1 मंथ इज फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 6 months आर डिलेड फॉर द डिडक्शन। तो 6 months का हम इंटरेस्ट लगाएंगे ऑन टैक्स अमाउंट। हमने माना है कि टीडीएस का जो रेट था वो 1% था, हमें 1% टीडीएस डिडक्ट करना था ऑन दिस 75,000 अमाउंट। तो उसके ऊपर अब हमने 1% 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दिया है, ठीक है। और ठीक इसी है। तरह से पेमेंट के ऊपर भी, क्योंकि हमने पेमेंट लेट किया है, सितंबर के हिसाब से हमें पेमेंट करानी थी ऑन 7th ऑफ अक्टूबर, बट हमने अक्टूबर में पेमेंट ना करा के दिसंबर में पेमेंट कराई है। तो उसके लिए 3 महीने, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने का हमने नहीं। यहाँ पर 1.5% ऑफ टैक्स का अमाउंट इंटरेस्ट लगा दिया है। यहाँ पे मैडम हाँ जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अप्रैल तक का तो हमारा, मान लीजिए इनवॉइस हमें अप्रैल को मिल गया, ठीक है, तो हमने इस इनवॉइस का पेमेंट 17 सितंबर में करवाया और अपनी बुक्स में टीडीएस बुक करा है। हमने जो पर्सन है ना उसको पेमेंट 14th अप्रैल को की है। ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चालान है, हमने गवर्नमेंट को कब पे कराया है, ठीक है, टीडीएस डिडक्ट करने के हमने क्लाइंट को 14 अप्रैल को कोई पेमेंट दे दी सामान के अगेंस्ट। हाँ जी, एडवांस पेमेंट कर दिए, तो हमें इसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट करना था। 14 अप्रैल को ये एडवांस पेमेंट की गई है। हाँ जी, और ये डेट ऑफ डिडक्शन कैसे हम मतलब कैलकुलेट करेंगे कि ये डेट ऑफ डिडक्शन माना हमने गया है? कैलकुलेट नहीं की है। ये जो मिस्टर डिडक्टर हैं जिन्होंने पेमेंट की है, मिस्टर डिडक्टर ने लेट डिडक्ट किया है टीडीएस। मतलब जिस दिन उन्होंने पेमेंट करनी थी उस दिन उन्होंने पूरे 75,000 की पेमेंट कर दी, बट इन फ्यूचर उनको याद आया होगा, उसकी जब नेक्स्ट कोई पेमेंट रिलीज की होगी तो उसमें 75,000 का टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आप इसको पूरा कर लीजिए, मैं बाद में क्वेश्चन करूँ। हम ये जो रिटर्न फाइलिंग डेट हमेशा वो डेट ऑफ डिडक्शन ऊपर बेस्ड होगा, मतलब उसी हिसाब से हमें वो जो हाँ जी, हमेशा डेट ऑफ डिडक्शन का तो अलग चलेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप पेमेंट, लेट ऑफ पेमेंट देखेंगे या लेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग देखेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका किस महीने में आपने डिडक्ट किया है टीडीएस। तो जिस महीने में आप डिडक्ट करेंगे उस महीने के हिसाब से आप देखेंगे ड्यू डेट क्या है, और जिस महीने में आप डिडक्ट कर रहे हैं उस महीने के हिसाब से देखेंगे कि रिटर्न की क्या डेट होती है। हाँ, तो नोट्स डाउन कर दीजिए, प्लीज नोट पर बना दीजिए मैम मैम क्वेश्चन पूछ लूँ हो मैं? जाएगा ना कभी। हाँ जी, पूछिए। मुझे लगता है आज भी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, चलिए बताइए। मैम मैं पूछ रहा था, जैसे अपन को डेट बिल मिला है 15th ऑफ जून को। क्या मिला है 15th ऑफ जून को? दैट 15th of इज जून द को। न्यू सिचुएशन दैट यू आर क्रिएटिंग। यस मैम, बताइए। 15th ऑफ जून को अपन को बिल मिला है। हाँ जी, 15th ऑफ जून को आपको बिल मिला है। यस मैम, अपन को इसका डिडक्शन करना था 15th ऑफ जून को ही, हमें इसका डिडक्शन करना था 15th पर हमने जून इसका को। डिडक्शन करा है 2nd ऑफ जुलाई 2020। डेट ऑफ डिडक्शन हमने किया है 2nd ऑफ जुलाई 2020। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन इसमें दो डिडक्शन में तो 2 महीने का अपन इंटरेस्ट लगा देंगे, यस। पर पेमेंट चालान के टाइम पे यदि ये 7 तारीख से पहले 7th ऑफ जुलाई से पहले कर दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट भी लगेगा क्या 1 महीने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप जुलाई में डिडक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी ड्यू डेट क्या हो गई है पेमेंट की? 7 जुलाई 7th ऑफ अगस्त। अगस्त हो गया। अगर आप जुलाई में ही पेमेंट करा देंगे तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है लेट पेमेंट का। दैट इज द ड्यू डेट। उससे पहले आप कभी मार्च में भी करा सकते हैं। ओके मैम। ठीक है मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, ये जो पेनल्टी आपने अकाउंट क्रेडिट किया है, हाँ जी। ये आपने किया है जब हमने इसका चालान पे किया था, उसके बाद से किया? पेनल्टी का थोड़ा बता दीजिए। आपको ये पहला केस समझ में आ गया है कि आपको डिडक्शन कब करनी है?
हाँ जी, Yes, ये ma'am. clear है, ठीक ये है। सब clear है। उसके बाद मैंने यहाँ आपको बताया कि पेमेंट कब करनी है। मैंने यहाँ आपको जब ये चीजें बता रही थी तो मैंने बताया था कि अगर आपने किसी का अप्रैल में डिडक्ट किया है तो आप 7 मई को कराएंगे। ये जो महीने मैंने इधर लिखे हैं ना, दैट इज डेट ऑफ डिडक्शन, दैट इज नॉट कि आपने उसको पेमेंट कब की है। जिस महीने में आप डिडक्ट करेंगे उस महीने के हिसाब से आप उसकी ड्यू डेट कंसिडर करेंगे। इसी तरह से फाइलिंग में भी, कि हमारे वाले केस में हमने जो डिडक्शन की है वो 17 सितंबर को की है। वैसे तो हमें अप्रैल में करनी थी, बट अब हम जो लेट पेमेंट की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या लेट फाइलिंग की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, दैट डिपेंड ऑन दिस सितंबर मंथ। ओके, ओके मैम। नॉट अप्रैल, क्योंकि हम पेनल्टी लेट पेमेंट की सॉरी लेट डिडक्शन की इंटरेस्ट ऑलरेडी भर रहे हैं। अब हम लेट कर चुके हैं, उसका इंटरेस्ट हम भर चुके हैं। उसके बाद जब लेट पेमेंट होगा तो वो यहाँ से कंसिडर होगा, और जो पेनल्टी है लेट फाइलिंग की वो भी यहाँ से ही कंसिडर होगी। ओके मैम। ठीक है। सपोज मैम अगर मान लो डेट ऑफ डिडक्शन रहता आपका अगस्त का, डेट ऑफ डिडक्शन आप कह रहे हैं कि अगस्त का है, अगस्त का रहता, तो उस केस में सिचुएशन हम सेम है कि पेमेंट हमने कर दी 14 अप्रैल 2020 को, और डेट ऑफ डिडक्शन हमने कर दी तो अगस्त 2 अगस्त को सेकेंड हाँ, अगस्त। तो इस केस में हमारी पेनल्टी कितनी लगती है? हमारी पेनल्टी कितनी लगेगी? आज में जब हम अपना रिटर्न का वो फाइलिंग करेंगे तो 31 अक्टूबर आएगा ना मैम उसका, वो सेकंड क्वार्टर में आ रहा है ये। अभी क्योंकि हमने अगस्त में डिडक्शन की है तो अगस्त के लिए जो हमारे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है दैट इज 31 अक्टूबर। दिस, यहाँ क्वार्टर 2 में फॉल कर रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इन 3 महीनों में जो भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसकी रिटर्न हम इस क्वार्टर 2 में फाइल करेंगे। दैट ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर। ओके, अब हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें पेनल्टी कितनी पे करानी है। अब इसके हिसाब से डेज कितने हो गए हैं आपको? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर से आपको अक्टूबर में रिटर्न फाइल करनी थी। जुलाई, जुलाई 31 को रिटर्न की बात हो रही है ना देखिए, यहाँ पे। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लेट पेमेंट की बात कर रहे हैं, लेट रिटर्न की बात कर रहे हैं? मैंने तो रिटर्न की बात करी थी, पीछे से कोई कमिट कर रहा है। क्वेरी किसकी थी ये? मेरी किसने लिखवाई है डेट? वो प्लीज क्वेश्चन करें अपना। मेरी हाँ जी, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम समझ गया, आपने बता दिया, मैं समझ गया। वो आपने अच्छा। डेट थी, हाँ मैं समझ गया। मैम अगर डेट डिडक्शन अगर मैम मान लो इसमें यदि अपन को मैं एज अ बिजनेसमैन बोल रहा हूँ, मेरे को 24,000 बचाना है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं वही बता रही थी। अभी ये समझ में आ गई सिचुएशन? आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, लेट मैम पेमेंट अगर पे मान और लो मैम पेनल्टी। अगर हम सेम ही मंथ को डिडक्ट करें तो हाँ, सेम मंथ में डिडक्ट 1 महीने का बस मैम इंटरेस्ट 20 अप्रैल को कर दिया हमने तो उसके हाँ, तो उसके 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एक ही महीने इंटरेस्ट लगेगा हमें। यस, आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे डिडक्ट सेम डे ही करना है, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन डिडक्ट करना है अपना पीडीएफ, यस, और फाइल or अपना credit नेक्स्ट मंथ। whichever is earlier on the same date you have to deduct TDS. Okay? ओके मैम। ओके, आगे चलूं मैं थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ जी, चलिए। अभी सिचुएशन, प्लीज जिसका स्पीकर ऑन है वो प्लीज अपना म्यूट कर दें सिस्टम। अभी इसके अंदर ये जो सिचुएशन लिखी है या ये जो ड्यू डेट्स के हिसाब से आपके क्वेश्चन या क्वेरीज कुछ भी हैं, आप अपनी क्वेरीज रेडी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट क्लास। हम स्टार्ट करेंगे उसी से, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं हो पाए हैं दोबारा से। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सिचुएशन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या पेनल्टी, तो आप उसमें रखिएगा। ओके, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी क्लास को। अब मैं ये बता रही थी आपको, इसको भूल जाइए सिचुएशन को। हम मैम एक क्वेश्चन, एक सजेशन है। सजेशन है, क्वेश्चन है? सजेशन है। हाँ जी, प्लीज, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट ये जो टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप जो डेट ऑफ डिडक्शन वाला पॉइंट है, डेट ऑफ पेमेंट वाला और रिटर्न फाइलिंग, यस, इनको थोड़ा फ्रैक्शन में करके थोड़ा सा सिंपली और करके बताइएगा। कुछ विद एग्जांपल बता सकते हैं? दिस इज एग्जाम्पल सर। आज के सेशन में ना ये सब कुछ मैसअप हो गया, मुझे ऐसा लग रहा ओके, है। चलिए ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास इस सिचुएशन को दोबारा से एक बार क्रिएट करेंगे और सब ज्वाइन थोड़ा फ्रैक्शन करके समझ पाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, फाइन फॉर योर सजेशंस। जी, आई विल ट्राई कि
हम इस पे काम करें दोबारा। ओके, जी अब आगे बढ़े प्लीज। यस मैम। ओके, तो अब मैं ये कह रही थी कि देखिए 750 का टीडीएस था, ठीक है। 750 की मैंने थोड़ी सी गलतियां कर दी, लेट पेमेंट डिडक्शन कर दी, लेट पेमेंट कर दी, लेट रिटर्न फाइल कर दी, उसकी वजह से मुझे जो पेनल्टी भरनी पड़ रही है दैट इज 24,000। डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर समवेयर? यस मैम। 750 रुपए के लिए 24,000 की पेनल्टी, इज Yes, इट ma'am. राइट? नो मैम। नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट। तो इस केस में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पेनल्टी लिखी है, पे पेनल्टी ऑफ ₹200 पर डे, इसके साथ एक चीज और ऐड कर दी है। क्या ऐड कर दिया? दैट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो उस रिटर्न में, जो रिटर्न हम लेट फाइल कर रहे हैं, जिस भी क्वार्टर की हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, उस रिटर्न में आप टैक्स का अमाउंट कितना शो कर रहे हैं मैक्सिमम, आपकी पेनल्टी मैक्सिमम वहीं तक रहेगी। तो हमारी सिचुएशन में, हमारे केस में टैक्स का अमाउंट कितना था? 750। तो ये जो पेनल्टी है 24,000 की, दैट इज लिमिटेड टू 750 ओनली। इससे ज्यादा नहीं जा सकती, इससे कम हो सकती है। अगर 1-2 दिन रिटर्न लेट किए, मान लो 2 दिन रिटर्न लेट किए तो 400 रुपए, 4 दिन हो गई है तो, या 120 दिन लेट हो गई है तो दैट इज मैक्सिमम अप टू 750 ओनली। इससे ज्यादा नहीं पे कराएंगे आप। ओके सब मैम। कुछ फेयर मतलब लग रहा है? मैम, मतलब 750 से कम होंगे तो डे वाइज कैलकुलेट होगा, और 750 से ज्यादा होंगे तो 750 एक फिक्स अमाउंट मैक्सिमम हो होगा। जाएगी, यस। उसके Fixed बाद आप amount कितना होगा। भी दिन लेट कर दीजिए, अब उसके बाद 120 वेरिएबल हो नहीं गया, आएगा। अब उसके जैसे मैम टैक्स में 50,000 होता तो हाँ, टैक्स अमाउंट अगर 50,000 होता, यहाँ पे मान लीजिए आपका जो टैक्स का अमाउंट है टीडीएस का, वो 50,000 होता, और आपकी पेनल्टी यहाँ पर बन रही थी दैट इज 120 डेज के हिसाब से 200। तो अब क्योंकि 24,000 50,000 से ज्यादा नहीं हुआ, तो आपको 24,000 की पेनल्टी पे करानी है इसके, ओके ठीक है। ठीक है ना? ओके मैम। तो मैं टैक्स अमाउंट को इंटरेस्ट पेनल्टी को मतलब इंक्लूड नहीं होगा ना ये टैक्स अमाउंट में? इंटरेस्ट और पेनल्टी इंक्लूड नहीं होगा उसमें टैक्स अमाउंट में? मान लो यहाँ पे जो तो जब आप ये, हाँ मैं वापस आ जाती हूँ इसी पे। जब आप चालान पे कराएंगे, आप पेमेंट कब करा रहे हैं चालान की? यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे आप 750 तो पे कराएंगे ही कराएंगे, आप ये इंटरेस्ट भी पे कराएंगे, ठीक है। 750 प्लस दीज 2 इंटरेस्ट, क्योंकि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं। अब आपको पता नहीं आपने फ्यूचर में कब फाइल किया, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करें तो उस दिन आप एक और चालान पे कराएंगे फॉर पेनल्टी ऑफ 750। ओके, ठीक है, ओके चलिए डन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इट्स बीन वेरी लेट। अब हमने चालान की बात कर ली है कि हमें डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को चालान पे कराने हैं, ठीक है। यस मैम। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ जर्नल एंट्रीज भी बता दूं, इफ यू वांट देन आई कैन, अदरवाइज मैं स्किप कर रही हूँ इस जर्नल एंट्री के टॉपिक को। मैम बता दीजिए आप एक बार। जर्नल एंट्रीज करा दूं मैं एक बार? यस मैम, बता दीजिए चलिए एक बार। ठीक है, करा देती हूँ, सो दैट यू कैन, इट विल बी हेल्पिंग यू इन अकाउंटिंग इफ यू आर डूइंग इट एनीवेयर। यस मैम। तो सबसे पहले तो आपको डिडक्शन की एंट्री करनी है। सेम सिचुएशन ले लेते हैं, ये जो हमने सिचुएशन बनाई है ऊपर, ठीक है। यस मैम। तो आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो पार्टी थी दैट इज मिस्टर बी, और हमारा जो मिस्टर डिडक्टर है दैट इज मिस्टर ए, ठीक है। तो हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे? मिस्टर ए की, ऑफ कोर्स। हम जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिडक्टर मिस्टर ए, ओके। तो उसकी वही डिडक्ट करेगा, उसी की बुक्स की एंट्री की बात चल रही है, ओके। यस मैम। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब वो मिस्टर बी को पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री शुड बी मिस्टर बी, क्योंकि एडवांस पेमेंट है हमारी सिचुएशन में, तो खर्चा बुक नहीं हो रहा है, अभी ड्यू एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। अभी पेमेंट की एंट्री हो रही है। तो मिस्टर बी को हमें पेमेंट करनी है 75,000, तो मिस्टर बी विल बी डेबिट, ओके, यस मैम। राइट, टू बैंक, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं कैश में, जैसे भी होगा, ठीक है। इसे हम करेंगे क्रेडिट, एंड दैट विल बी 70 यहाँ पर मैं डेट भी लिख देती हूँ, हाँ एक सेकेंड। ये एंट्री हम किस डेट को कर रहे हैं? 14th of April को, ठीक है, ओके।
यस मैम। वैसे तो हमें 14 अप्रैल को ही टीडीएस की पेमेंट की एंट्री ड्यू कर लेनी चाहिए थी, बट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं इसको सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मली कर देती हूँ, अभी इन सब चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। यस मैम। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चलान, डिडक्ट करने के बाद हमें चलान पे कराना है, दैट विल बी डन ऑन अप्रैल के हिसाब से, दैट इज 7th of May 2020 ड्यू Yes, डेट, ma'am. ओके। तो अब हमने 14th अप्रैल को एंट्री कर दी और हमें साथ के साथ टीडीएस भी डिडक्ट करना है, ओके। तो दैट इज 2 टीडीएस पेबल, ठीक है, क्योंकि हमें टीडीएस पे भी कराना है और सेम डेट पे हमने उसकी डिडक्शन की एंट्री भी कर ली, जो कि होनी भी चाहिए। 74,250 तो इट्स 74,250 250। एंड इट्स 7,500, ओके। यस मैम। नेक्स्ट, अब हमें चलान की पेमेंट करानी है, ठीक है। यस मैम। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ चलान, जो कि हम कराएंगे 7th of May को, टीडीएस पेबल डेबिट टू, अब हम क्या करेंगे, टीडीएस पेबल डेबिट टू, टीडीएस पेबल, क्योंकि हमें टीडीएस खत्म करना, दैट इज आवर लायबिलिटी, इसको करेंगे हम डेबिट डेबिट 750 एंड वी विल डू द Bank. पेमेंट टू बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 750। दैट इज 750, यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर। यस मैम। सिर्फ एक छोटी सी सिचुएशन समझाई है अभी मैंने, नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी क्वेरीज भी प्लीज रेडी रखिएगा। यस मैम। जी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल। डेट ऑफ डिडक्शन, आपको डिडक्शन समझ में आ गया। डिडक्शन के टाइम पे बस आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है, डिडक्शन और कुछ नहीं है। डिडक्शन इज जस्ट अ जर्नल एंट्रीज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। यस मैम। उसके बाद आपको करानी है पेमेंट ऑफ चलान। पेमेंट ऑफ चलान के लिए आपको कराना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ साइट OLTAS, ठीक है। There is a site OLTAS, that is online accounting system, that is not a site actually, that is just a name। तो आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एक साइट मिलेगी tinscoreNSDL.com, okay। You have to go on that, fine। यस मैम। सर्विसेज दिख रही है आपको यहाँ पर, सर्विसेज में जाएंगे, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन, ओके। यस मैम। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड टीडीएस और टीसीएस, चलान नंबर ITNS इज इनकम टैक्स न्यू सीरीज। ये कुछ पहले चलान कुछ और होते थे, सो आई गेस इट्स फ्रॉम 2007 दैट दे हैव स्टार्टेड दिस। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे इस पे। यस मैम। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको चलान पेमेंट के लिए सारी डिटेल्स आपसे मांग रहा है, ठीक है। जब आप डिडक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको गवर्नमेंट को जो चलान पे कराने हैं वो आपको यहाँ से कराने हैं, ओके। ओके मैम। टाइम यहाँ पर शो कर रहा है आपको, दैट इज 30 मिनट्स के लिए वैलिड होता है ये। अगर आप 30 मिनट्स तक ये फिल करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके मैम। ठीक है। तो 30 मिनट इज टू मच, 2 मिनट का काम नहीं है यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम कंपनी डिडक्टीज और नॉन कंपनी डिडक्टीज, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी अगर आप भर लेते हैं तो दैट विल नॉट नेवर बी आस्क्ड फॉर यू कि आपने गलत कर दिया है कुछ, बट प्लीज आप यहाँ देख लीजिए कि आप कंपनी डिडक्टीज के लिए कर रहे हैं, नॉन कंपनी डिडक्टीज के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको क्लिक कर लीजिए 20 और 21, ठीक है। गलत भी हो जाते हैं तो आई थिंक कि ऐसा कुछ आएगा नहीं इन फ्यूचर कि गलती हो गई है या कोई डिमांड या ऐसा कुछ नहीं आएगा या पेनल्टी या कोई क्वेरी, ओके। ओके मैम। उसके बाद है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट में प्लीज ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 हेड्स 200 एंड 400, ठीक है। 200 में लिखा हुआ है टीडीएस और टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर एंड 400 में लिखा है टीडीएस और टीसीएस रेगुलर असेसमेंट। इन केस ऑफ दिस, जो हम जनरली अपनी रिटर्न भरेंगे, नॉर्मली जो अपने चलान फाइल करेंगे,
पे कराएंगे वो हमेशा हम इस वाले हेड में पे कराएंगे 200 में, ठीक है। दैट इज बाय टैक्स पेयर, मतलब हम जो टैक्स पेयर हैं, जो डिडक्टर हैं, वो जनरली नॉर्मली अपना नॉर्मली बिना किसी के कहे, बिना किसी के बोले हम खुद से पे करा रहे हैं। दैट विल बी इन 200 हेड। बट अगर बाय चांस आपकी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया हुआ है या कोई असेसमेंट हुई है या कुछ डिमांड आई हुई है तो आप इस वाले हेड में पे कराएंगे, ठीक है। मान लीजिए डिपार्टमेंट से इन फ्यूचर आपकी कोई डिमांड आ गई है कि आपको इतने अमाउंट का चालान पे कराना है और आप उस नोटिस के अगर आप उस नोटिस के अगेंस्ट पे करा रहे हैं तो आप 400 सेलेक्ट करेंगे, ओके। जनरली आप हमेशा क्या कराएंगे 200, ठीक है। यस मैम, यस प्लीज। मैम जो डिपार्टमेंट है वो सीबीआईडीटी होगा मैम, क्या हो सीबीडीटी होगा, उसका इन्फॉर्मेशन आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उनसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम 400 पेमेंट कराएंगे। ओके मैम, ठीक है। अगर कोई डिमांड आते है, नोटिस आता है इन योर टैन नंबर, देन यू हैव टू पे फ्रॉम दिस, ओके मैम। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट में आप देखेंगे जो भी सेक्शंस हमने पढ़े हैं, अब आपको क्या करना है, जब भी आप किसी का टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको एक फाइल या एक एक्सेल या किसी में भी एक इंफॉर्मेशन आप रेडी करिए अपने लिए। क्या रेडी करेंगे कि इस महीने में, जिस महीने की भी बात हो रही है, आप उस महीने की बाद बैठ के ये देखेंगे कि इस महीने में मैंने रेंट के लिए कितनी पेमेंट कराई है, मैंने प्रोफेशनल फीस के लिए कितनी पेमेंट कराई है। तो उनके सेक्शन वाइज अलग अलग अमाउंट आप लिखेंगे। तो जितने सेक्शन होंगे, मान लीजिए आपने 2 लोगों को प्रोफेशनल फीस पे कराई है तो उन प्रोफेशनल फीस के लिए आप एक चालान पे करा सकते हैं। इसी तरह से रेंट के लिए एक अलग चालान पे होगा, आप प्रोफेशनल फीस के साथ रेंट का टीडीएस पे नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि उनके सेक्शन अलग हैं। तो अलग सेक्शन में अलग नेचर ऑफ पेमेंट की टीडीएस की पेमेंट होगी, ओके। तो आप नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको रेंट का दिख जाएगा 94I, वैसे 194I है बट दे शॉर्ट में 94I लिखते हैं। 94J इज फॉर फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, H इज फॉर कमीशन, A इज फॉर इंटरेस्ट। तो जिस भी चीज के लिए आपने पेमेंट की है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है, आप उस पर्टिकुलर हेड में अपना चालान पे कराएंगे, ओके। ओके मैम। अभी हम जो बात करें दैट इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए 94C, ठीक है, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स और एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके। उसके बाद है नेट बैंकिंग, ओके। तो 2 मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने दिया है, या तो आप डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है उसके थ्रू करा सकते हैं, बट नंबर ऑफ बैंक्स आर लिमिटेड ओनली, सारे बैंक्स अवेलेबल नहीं है। नेट बैंकिंग में आपका जो भी बैंक है आप वो सिलेक्ट करके पे करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना यहाँ से बैंक देख लीजिए जो भी आपको लगता है, जैसे मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद है टैन नंबर। व्हाट इज टैन? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो टीडीएस डिडक्ट करने नंबर चाहिए। एग्जैक्टली जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जब भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आपको टीडीएस डिडक्ट कराना है या टीडीएस पे कराना है या टीडीएस की रिटर्न फाइल करानी है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक टैन नंबर। जैसे आप अपनी पर्सनल आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको पैन चाहिए होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी तरह से टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के लिए, टीडीएस के चलान्स पे कराने के लिए आपको चाहिए टैन नंबर। तो जो डिपार्टमेंट है ट्रेसिस का या डिपार्टमेंट का, वो आपको आपके टैन नंबर से पहचानेगा, ना कि आपके नाम से। आज की डेट में क्या होता है, जब आप कंपनी बनाने जाते हैं ना, रजिस्टर्ड कंपनी या रजिस्टर्ड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको पैन और टैन अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस आप इनके अलावा कुछ हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं या फर्म है, एचयूएफ है, तो आपको टैन के लिए अप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। और टैन अप्लाई ऐसे ही होता है जैसे आपका टैन नंबर अप्लाई होता है। टैन साथ के साथ आ जाता है अगर हम कंपनी के केस में, अगर आप एलएलपी कंपनी बनाते हैं। हाँ, एलएलपी में भी पैन और टैन साथ में आ जाता है, और कंपनी भी रजिस्टर कराते हैं तो आ जाता है। पहले नहीं आता था, ये स्टार्ट हुआ है कुछ आई गेस 2 साल से, ठीक है, 1.5 साल से आई थिंक, ठीक है। उससे पहले नहीं होता है, हाँ कुछ 1 या 1.5 साल आई गेस। 1 साल पहले मैंने भी एलएलपी कंपनी बनाई थी अपनी, मुझे टैन नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला, फिर 1 साल, अभी मैं भी बता रही हूँ पिछले 1 साल की बात है, वो अभी आपको पैन और टैन दोनों देने लगे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है टैन नंबर। तो आपको यहाँ पे टैन, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल एक टैन नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ टैन नंबर जो आपको अलॉट होता है जब आप अप्लाई कराते हैं, कुछ इस तरह से।
उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं 21, 22 ले लेती हूँ, इसके बाद बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपको एड्रेस देना है, किसका एड्रेस जाएगा यहाँ पर, डिडक्टर का, ठीक है ना, मिस्टर ए का एड्रेस। ये 10 नंबर किसका है, मिस्टर ए का। सारी बात हो रही है किसकी, मिस्टर ए की। मिस्टर ए की, सब कुछ मिस्टर ए का जा रहा है, डिडक्टर का है, सब कुछ डिडक्टर का है। 10 नंबर भी डिडक्टर का है, एड्रेस भी डिडक्टर का है, बैंक भी डिडक्टर का है, सारे प्रोविजंस डिडक्टर के हैं। ओके, तो एड्रेस अगर आप चाहें तो पूरा फिल कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं आप वो भी भर के पे करा सकते हैं। ठीक है, सिटी डिस्ट्रिक्ट इज मैंडेटरी, स्टेट इज मैंडेटरी, पिन आपको देनी जरूरी है, तो कुछ भी जो भी आपको पिन लगती है आप दे सकते हैं। उसके बाद है कैप्चा, ये कैप्चा आप डाल देंगे, ठीक है, एंड प्रोसीड। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप अभी पीछे भर के आए हैं ये एक बार आपके लिए चेकिंग के लिए कि सब कुछ आपने सही भरा है, आप देख सकते हैं। तो टैक्स एप्लीकेबल 20, 21 दैट इज फॉर कंपनी डिडक्टीज एंड नॉन कंपनी डिडक्टीज। टाइप ऑफ पेमेंट जो सब हेड है दैट इज 200 और 400, तो आपको हमेशा 200 सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट, ऑफ कोर्स सेक्शन, जो हमने इतने सारे सेक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में, आपको देखना है कि आप किस नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, आपको सबसे सेक्शन सिलेक्ट करना है। ओके ओके मैम। एंड आपका मोड ऑफ पेमेंट दिखा रहा है, आपका बैंक दिखा रहा है, 10 नंबर दिखा रहा है, मास्ट नेम, जो ये 10 नंबर है ये किस पार्टी का है, इससे रिलेटेड जो बिजनेस नेम है या रजिस्टर्ड नेम है वो नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने 10 नंबर में कोई गलती तो नहीं कर दिया, नाम सही आ रहा है। ओके फाइन। और ये बार बार आपके लिए फाइनेंशियल ईयर फ्लैश कर रहा है बिकॉज कई बार असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने में गलती हो जाती है, तो दैट इज व्हाई इट्स फ्लैशिंग द 10 फाइनेंशियल ईयर फॉर यू। जो 20-21 में अपना मैडम टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो 21-22 फाइन असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, मैम। हाँ जी मैम 10 नंबर को डिफाइन कर बताइए, डिफाइन कर दीजिए ना आप। 10 नंबर को डिफाइन कर दूं, जैसे अपना 10 जीएसटी नंबर नंबर में, जीएसटी में जैसे 2 स्टेट कोड होता है वैसा। जैसे ये डीईएल है दैट इज जस्ट शोइंग योर स्टेट, डीईएल इज फॉर दिल्ली। इसी तरह से सारे स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, बस ये 3 डिजिट्स आर डिफरेंशिएटिंग और कुछ नहीं है इसके अंदर, और बाकी ये सब इनके न्यूमेरिकल जो भी इनके डिफरेंट अल्फाबेटिकल्स होते हैं। मतलब ये किसी से रिलेट नहीं करते हैं, ये रैंडम मिल जाते हैं। हाँ, दैट इज डीईएल जस्ट फॉर शोइंग योर स्टेट ओनली। ओके मैम, ओके मैम। ओके, ये भरने के बाद ये नीचे आपका एड्रेस आ गया एंड ये कुछ कस्में वादे आपसे मांग रहा है। ठीक है, अगर आप एग्री करना चाहते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, एग्री करना ही पड़ेगा अगर आपको चलान पे कराना है। ओके, एंड उसके बाद सबमिट टू बैंक। तो जो भी आपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया है वो आपको उसके गेटवे पे लेके जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया था तो ये मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे पे लेके आया है। अब मैं यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कम डेबिट कार्ड जो भी जैसे भी मेरा बैंकिंग सिस्टम है उस हिसाब से मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ। मैं एक बार स्क्रीन हाइड कर रही हूँ कुछ देर के लिए, इफ यू डोंट माइंड गाइस। बस यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रही हूँ मैं। ओके, उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। तो ये लॉगिन करने के बाद जस्ट मैंने लॉगिन किया अपना यूजर आईडी पासवर्ड, उसके बाद कुछ नहीं किया है, ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी फिल की थी अपने चलान में वो सब शो हो रही है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मुझसे टैक्स के अमाउंट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो टैक्स का अमाउंट है मैं यहाँ पर फिल करूंगी उसको, जो भी है मेरा 1। अगर कोई इंटरेस्ट है, अगर मुझे इंटरेस्ट भी पे कराना है साथ में तो मैं उसको भी फिल करूंगी, और अगर कोई पेनल्टी है मेरी तो वो भी मैं यहाँ पे पे कराऊंगी। सेक्शन हमेशा 111C सिलेक्ट कीजिएगा, दैट इज व्हाट इज दीज सेक्शंस आर, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे टैक्स का अमाउंट डाल के, ये आपके लिए डेट भी आ रही है एंड कुछ कोड दैट इज आई डोंट नो, कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगेन आपसे सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से चेक करने के लिए है, आप इसको कंफर्म करेंगे और ये पेमेंट हो जाएगी आपके टैक्स अमाउंट की। ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इन पीडीएफ, तो डिफरेंट बैंक का लुक थोड़ा डिफरेंट होगा बट आपको चलान मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये पे होने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इस चलान के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो देख लीजिए। एक तो 10 नंबर ऑफ कोर्स डिडक्टर का एंड नेम, टैक्स का अमाउंट आपने जो पे किया है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है,
Yes, यहाँ ma'am. पे आपके 2 हेड्स शो हो रहे हैं जो आपने 20 और 200 हेड, माइनर हेड एंड मेजर हेड जो आपने सिलेक्ट किए थे। और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन, आपने किस सेक्शन के अंडर इसकी पेमेंट कराई है, एंड दैट इज असेसमेंट ईयर। बीएसआर कोड शो हो रहा है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको बीएसआर कोड मेंशन करना होता है अपने चालान का, ठीक है। टीडीएस की रिटर्न में आपको डेट ऑफ चालान बतानी होती है, ठीक है। और आपको चालान नंबर, जो कि आपको पे करने के बाद एक चालान नंबर मिलता है 5 डिजिट्स का, ये भी आपको आपकी रिटर्न में मेंशन करना होता है। ओके, ओके मैम। तो ये हमारा चालान पे हो गया, इसको हम सेव कराएंगे। तो इसी तरह से हर महीने की, हर 3 महीने की आपको चालान पेमेंट करानी है। जिस महीने में जो भी आपके ड्यू डेट, ड्यू टीडीएस बनते हैं, आपको पे कराने हैं हर महीने के। और 3 महीने के इसी तरह से इकट्ठे करने के बाद आपको उसके लिए रिटर्न फाइल करानी है, ठीक है। ओके मैम। मैम यदि हमको प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करेंगे हम? आपको प्रैक्टिस करनी है यस मैम। चालान पेमेंट की, यस तो आप मैम। गेटवे ऑफ चालान तक जाके रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने नेट बैंकिंग से 1-2 रुपया पे करा के देख सकते हैं। मैम 10 नंबर किसका लेंगे हम? 10 नंबर किसका लेंगे? हाँ, 10 नंबर मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन किसी का भी सर्च कर लीजिए। ठीक है मैम। मैम किस पेमेंट करवा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? 1 रुपये में क्या जाएगा। उसकी यूजर आईडी पासवर्ड भी तो चाहिए ना मैडम? हाँ, रिटर्न फाइलिंग के लिए उसका यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। तो मैं कह रही हूँ, ये ज्यादा चेंजेस नहीं होते इन फ्यूचर। मतलब जैसे आपको लग रहा हो आज मैंने आपको कुछ सिखा दिया, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, छोटे मोटा कुछ आएगा तो वो भी बहुत टाइम बाद। नो मैम, चेंजेस के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिस के हिसाब तो से। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो वीडियोस हमेशा अवेलेबल होंगे आपके पास, आई थिंक आप उसको देख सकते हैं। यस मैम। तो वहां से अगर इन फ्यूचर आपके पास जब काम होगा करने के लिए कि आपको रिटर्न फाइल करानी है, चालान पेमेंट करानी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ये चालान हो गया हमारा पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। एक बार दोबारा बता देती हूँ, चालान कहाँ से पे कराते हैं। आप OLTS। यस, इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे जो यस मैम। सेकेंड वेबसाइट आपको शो हो रही है यस मैम। tin-nsdl.com, इसको यस ओपन मैम। करेंगे आप। ओपन करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, आप सर्विसेज पे जाएंगे, ई पेमेंट, पे टैक्सेस ऑनलाइन, यस, इस पे क्लिक करेंगे। और आपका चालान यहाँ पे ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड आपको शो 81 होगा। प्रोसीड। यस, 281 चालान नंबर। ओके, यस मैम। पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टिव्स, यस मैम। एंड देन ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यस मैम। इन्फॉर्मेशन में आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका मेजर हेड है, 20 कंपनी डिडक्टिव्स और नॉन कंपनी डिडक्टिव्स। देन टाइप ऑफ पेमेंट, रेगुलर में आएगा 200। yes, most of the times you have to select, every time you have to select payable by taxpayer 200। यस मैम। कभी अगर बाय चांस आप किसी नोटिस का रिप्लाई करा रहे हैं या नोटिस के तो 400। देन यू विल हैव टू सिलेक्ट 400। नेचर ऑफ पेमेंट, जो भी आपका एप्लीकेबल सेक्शन है या हेड है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करा रहे हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे और आपका 10 नंबर यहाँ पे डालेंगे। आपका असेसमेंट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, आपका एड्रेस डालेंगे, और पिन। एड्रेस चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं आप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। और अपना Okay, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वापस आपके लिए सारी आ गई, आप चेक कर सकते हैं। और अपने बैंक जैसे एग्री करेंगे तो ये आपको आपके बैंक के गेटवे ऑफ पेमेंट पे लेके जाएगा। ओके मैम। अब जैसे मैंने कॉर्पोरेशन बैंक सेलेक्ट किया तो मुझे कॉर्पोरेशन बैंक पर लेकर आएगा, ठीक है। अब अगर मेरा कॉर्पोरेशन बैंक में अकाउंट है तो मैं अपने नेट बैंकिंग के यूजर आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करूंगी एंड आई विल पे द चालान, ठीक है। ओके मैम। लॉगिन करने के बाद आपसे अमाउंट मांगता है, तो पहले नहीं आ रहे अमाउंट, लॉगिन करने के बाद आपसे अमाउंट मांग रहा है। ओके ओके मैम। ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था, एक सर ने बीच में पूछा था, आई डोंट नो ही हैज जॉइंड और नॉट येट, कि मैम अगर हमें ऑफलाइन पे कराना है, दैट इज जो भी मैंने सिखाया आपको, दैट इज फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करानी है चालान की, तो आपके लिए यहाँ पे चालान के फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ जाएंगे, वही हमारी ऑल्टेस की साइट है, tin-nsdl.com पर हम हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डाउनलोड्स का एक ऑप्शन देखेंगे। डाउनलोड्स में आप यहाँ ऑल्टेस पे जाएंगे, लास्ट में
ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए सारे चालान जितने भी इनकम टैक्स या टीडीएस से रिलेटेड चालान हैं आपको सब शो हो जाएंगे। क्योंकि हमारा चालान 281 है टीडीएस का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके लिए चालान की एक हार्ड कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो अभी हमने ऑनलाइन भरते वक्त डाली है, वो सब आपसे वही मांग रहा है। ये देखिए मेजर हेड्स मांग रहा है 20 या 21, असेसमेंट ईयर आपसे पूछ रहा है, 10 नंबर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, फुल नेम आपकी कंपनी का आपको हाथ से भरना पड़ेगा, एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है कि टैक्स का कितना है, इंटरेस्ट है या पेनल्टी है। और ये बैंक के लिए है, सो इट्स नॉट फॉर यू। अगर आप बैंक में जाके जमा कराएंगे तो बैंक को आप कैसे पे कर रहे हैं, कैश में, डेबिट। ये जो ऊपर है ना इनवॉइस, थोड़ा वहाँ पे भर देंगे प्लीज वो वाला। मान लीजिए 10,600 हम भरे, 10,560 रुपया यहाँ पर यहाँ पे नीचे जो आ रहा है टोटल इनवॉइस क्लोज, तो यहाँ पे कैसे अमाउंट यहाँ पे फिल करें, तो ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे प्लीज। तो 10,560 रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं। 10,560। एक सेकंड मैं एक स्क्रीन खोल लेती हूँ सो दैट सब देख सकें इसको। कितना अमाउंट बताया आपने? 10,560। वन सेकंड, यस मैम। हाँ, तो आप यहाँ थाउजेंड्स में 10 लिखेंगे, हंड्रेड्स में 5 लिखेंगे और 6 टेंस में लिखेंगे। 10 6 ठीक है, तो 10 5 6 यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 0। ओके, मतलब ये भी ओके, ठीक ठीक। उसके बाद बस सारी इन्फॉर्मेशन वही 10 वगैरह देना, ये बैंक के लिए है। तो आप इसको प्रिंट करके या हाथ से भर के या इसी में इसकी आई थिंक ये वर्ड कॉपी है तो आप इसी में भी अपनी सॉफ्ट कॉपी में भी भर सकते हैं, प्रिंट करके बैंक में ले जा सकते हैं। और बैंक को या तो आप कैश पेमेंट करा दीजिए बैंक में, या अगर आपका अकाउंट है तो आप चेक दे के भी पेमेंट करा सकते हैं। तो बैंक आपके लिए चालान पेमेंट कर देगा और आपको चालान की कॉपी दे देगा। ओके, यस मैम। टैक्स का अमाउंट कहाँ पे भरा है? टैक्स का अमाउंट यहाँ पर फिल करना है, देखिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर भरना है आपको टैक्स का अमाउंट जितना भी है आपका। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर टैक्स का अमाउंट भरना है ना। इनकम टैक्स लिखा है। हाँ, इनकम टैक्स ही तो होता है, दैट इज इनकम टैक्स ना, दैट इज टीडीएस फॉर यू बट दैट इज इनकम टैक्स फॉर द पर्सन फॉर whom you are paying, isn't it? हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था ना आपको। यस मैम। टीडीएस आपके लिए है बट इस पर्सन को जब ये मिलेगा तो उसके लिए इनकम टैक्स ही है। इनकम टैक्स रहेगा। ठीक है, उसके लिए टैक्स ही है वो। हाँ, हम इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस का प्रोविजन है। ठीक है, यस मैम। ओके हाँ मैम, ओके, क्लियर दिस इज। यस मैम। हाँ मैम। चालान आपको समझ में आ गया? तो चालान क्या होता है कि जब भी हम गवर्नमेंट को पे कराना चाहते हैं टैक्स, तो गवर्नमेंट को पे कराने का तरीका चालान होता है। टीडीएस के केस में जो चालान है दैट इज 281, ITNS 281। ठीक है, तो आप इसके थ्रू गवर्नमेंट को टीडीएस पे कराएंगे। उसके बाद टीडीएस रिटर्न्स क्या होती हैं? ठीक है, चालान पे कराने के बाद आपको गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करानी है। ठीक है ना, चालान पेमेंट के बाद आपको रिटर्न फाइल करानी है, इधर इन फॉर्म 24Q और इधर इन 26Q। ठीक है, दैट डिपेंड्स। अगर आप सैलरी की पेमेंट करा रहे हैं, सैलरी का टीडीएस पे करा रहे हैं तो उसके लिए 24Q फाइल करेंगे। सैलरी के अलावा आप किसी और चीज पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, पे करा रहे हैं तो उसके लिए 26Q करेंगे। अगर आप दोनों ही कर रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं और सैलरी के अलावा फिर आपको दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ चालान पे करना हमने सीख लिया है। अब टीडीएस रिटर्न क्या होती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपने चालान पे कराया, अभी देखा आपने जब मैंने चालान पे कराया उसमें सिर्फ मेरा 10 नंबर यानी कि डिडक्टर का 10 नंबर गया है और कुछ नहीं गया उसके अंदर। उसमें हमने ये नहीं बताया चालान पे कराते वक्त कि ये चालान किसका है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भैया जो तुमने मुझे चालान पे कराया है यहाँ पे ये 10,000 रुपए का या 1 रुपए का या 4 रुपए का जितने का भी पे कराया है, ये किसको दूं मैं? ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा उससे। यस मैम। है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया बट वो पैसा है किसका, किसको गवर्नमेंट किसके क्रेडिट में डाले वो तो नहीं पता। वो गवर्नमेंट को पता चलेगा जब आप टीडीएस के रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ चालान के बाद आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करानी है। ओके, जब आप टीडीएस रिटर्न फाइल कराएंगे उसमें आप मेंशन करेंगे कि भैया ये मिस्टर बी है,
ये मिस्टर बी इनका नाम है, इनका पैन ये है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो उसको उसके नाम से नहीं उसके पैन से पहचानता है, ठीक है। तो आप उसमें मिस्टर बी का पैन मेंशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि आपने कितने की सर्विस ली है, अमाउंट बताएंगे, आप उसमें बताएंगे कि आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, और उस चलान किस चलान के अगेंस्ट कौन सा चलान पे कराया है इस 10,000 के लिए, वो भी आप गवर्नमेंट को बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। सॉरी, जैसे आप वहां पे पैन मेंशन करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट को, जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भैया इन्होंने ये रिटर्न फाइल कराई है और मिस्टर बी का पैन है, तो मिस्टर बी के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर, ठीक है। ओके मैडम। तो उसके लिए हमें करनी है रिटर्न फाइल। चलान पेमेंट वाज नॉट दैट मच हार्ड, रिटर्न फाइलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम बहुत आराम से सीखेंगे। ओके मैम। आज मैं बता देती हूँ आपको रिटर्न फाइल कैसे करनी है, मतलब फॉर्म्स कहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। अब ना अगर आप किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो मे भी हो सकता है उन्होंने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर खरीदा हो, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं रिटर्न फाइलिंग्स के लिए, कंप्यूटेक्स है, स्पेक्ट्रम है, स्मार्ट टेक्स है, स्मार्ट टेक्स आई डोंट नो, हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब हाँ ऑफ कोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे आप या तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, बट वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपके लिए तभी हेल्पफुल है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टीज जिनके आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है वो बहुत ज्यादा है, सो दैट आपका डाटा सेव रहे उसके अंदर, आपको बार बार सारी चीजें ना भरनी पड़े, ठीक है। Yes, और ma'am. वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑफकोर्स आपको फ्री में तो देंगे नहीं यूज करने के लिए, उसके लिए आपको चार्ज करेंगे। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की कॉस्ट एक एक करके भर रहे हैं आप, ठीक है, या आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से खरीद के करना चाहते हैं, तो आपको क्या इकोनॉमिकली क्या सही लग रहा है, तो आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसकी हेल्प से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑल्टेस, वापस अपनी उसी वेबसाइट पे जाएंगे tinscoreNSDL.com पे, यहाँ सर्विसेज में ऑन द वेरी लेफ्ट यू विल सी ई टीडीएस ई टीसीएस, ओके। यस मैम, यस मैम। इस पे क्लिक करेंगे, ई टीडीएस ई टीसीएस में यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ई टीडीएस ई टीसीएस आरपीयू। आरपीयू इज रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ठीक है, एक यूटिलिटी जो आपकी रिटर्न प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेगा, ओके। ओके मैम। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ देखिए आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, ऑफ कोर्स हमारी जो रिटर्न्स है वो क्वार्टरली जाती है। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ई टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा आपको वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, चेंज होता रहता है ये वर्जन, तो जो भी लेटेस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा। पहली बात, ये जो वर्जन है, ये जो इनकी यूटिलिटी है दैट इज अ जावा यूटिलिटी, ओके। तो जब भी आप अपने सिस्टम पर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप देखिएगा कि आपके सिस्टम पर जावा हो, और कौन सा जावा हो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स या जब आप इसको डाउनलोड करेंगे वहां पे भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। और सिर्फ एक बंदे का ओके आ रहा है, बाकी सब कहाँ है? ओके ओके मैम। ओके मैम। सही मैम। अभी भी 3 ही आए हैं, बाकी सो गए हो गए। वेर इज शिवानी, वेर इज पुष्पेंद्र, वेर इज अंकित, विशाल, मौसम, विश्वास, आलोक। नेक्स्ट टाइम से ना अटेंडेंस लिया करेंगे बीच बीच में, तो दैट पता रहे कौन है, जो नहीं होगा उसको भगा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। यस मैम। हाँ, मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर उसको एग्जिट करने का। मैडम। हाँ जी। मैं बोल रही हूँ आज ना क्लास में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पहले हाँ मैडम, जो है कि पहले 1 घंटा हम क्लास कर ही नहीं पाए, हमने लॉगिन बार बार कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास से ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो एक्चुअली मैं सच में टेक्निकल एरर हो गया था आज, तो को थोड़ा ठीक करने के लिए मैडम थोड़ा सा पहले जो आपने जो सीखा है ना वो पहले जो आपने जो सीखा है वो एक बार नेक्स्ट क्लास में अगर रिपीट कर दे तो अच्छा होता। आई विल रिवाइज, नो वरीज।
ठीक है। अरे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा यार, उसे देख लेना। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, तो अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, डाउट डेट क्लास में पूछ लेना। चलिए ओके मैम। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। समझ में आया ये? एक बार Yes, दोबारा जाके दिखा देती हूँ। हमारी ऑल्टेस की साइट है, सेम सारा काम हमें ऑल्टेस से करना है। सब कुछ, सारे लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इनकम टैक्स के, ट्रेसेस के, सब लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ETDS ETCS। आप सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ETDS ETCS का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड ETDS और ETCS RPU, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, RPU फॉर क्वार्टर रिटर्न्स, और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, यस मैम, यस मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सिस्टम पे, आई थिंक जावा होना चाहिए। हम आज ही रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे क्या? नहीं नहीं, आज जस्ट मैं बता रही हूँ आपको यूटिलिटी कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे। बट काफी सारी चीजें अभी रिटर्न फाइलिंग से पहले क्लियर करनी जरूरी है, तो विल डिस्कस ऑन दैट फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट फाइलिंग पीडीएस रिटर्न। RPA 3.2 18.6। दिस इज द फाइल, जिप फोल्डर है, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे Yes, मैं ma'am. इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। आई होप कि आप सबको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो अबाउट द सिस्टम कंप्यूटर। ठीक है Yes, ना? जिप फाइल होती है, दैट इज अ जिप फोल्डर। उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है यूज करने के लिए। उसकी कुछ भी फाइल्स अगर आपको यूज करनी है, तो जब तक आप उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रैक्ट करना मतलब जिप से बाहर निकालना। ओके, तो मैं Yes, यहाँ ma'am. पर एक टीडीएस रिटर्न का फोल्डर बना लेती हूँ अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ पर मुझे यूटिलिटी सेव करानी है। दैट इज टीडीएस रिटर्न। और ओके, यहाँ पर देखिए मेरे डेस्कटॉप पे एक टीडीएस रिटर्न का फोल्डर बन गया है। यहाँ पर मेरी यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट हो गई है। Filing procedure। ये 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स ओपन हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा TDS RPU 3.2, जो नाम आपको यहाँ पर डाउनलोड करते वक्त दिखाई दिया था। Yes, ma'am. TDS दैट इज RPU वर्जन, सॉरी, RPU वर्जन 3.2 आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। दैट इज योर यूटिलिटी फॉर रिटर्न फाइलिंग। इसमें बता रहा है प्री रिक्विजिट फॉर जावा, क्योंकि ये जावा यूटिलिटी है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके सिस्टम पर जावा हो। अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पे जावा नहीं है तो आप यहाँ जावा डाउनलोड लिखिए अपने गूगल पे। ठीक है, फॉर विंडोज आप अपना पहला ही ऑप्शन कर लीजिए, जो भी आपके पास, जावा डाउनलोड, एंड दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद आपकी यूटिलिटी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ओके मैम। तो ये ओपन मैंने शायद कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें बता रहे हैं कि कौन सा वर्जन है, क्या है, वगैरह वगैरह, तो आप इसको देख के अपनी यूटिलिटी सॉरी अपना जावा उस हिसाब से अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ओके, जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ आपसे सबसे पहले फॉर्म नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना फॉर्म जो भी आप भरना चाहते हैं 24Q या 26Q आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैम ये ये दो एक्स्ट्रा फॉर्म है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैम एक फॉर्म में बहुत सारे चालान की डिटेल्स भर सकते हैं, नहीं? एक फॉर्म में बहुत सारे चालान की डिटेल्स भर सकते हैं। हाँ, जो फॉर्म है वो आपका क्वार्टरली जाएगा, पहले ही बता दिया है मैंने। तो जैसे अब मैं 24 की यहाँ पे फाइल कर रही हूँ, मैं आपको क्लिक टू कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, रेगुलर और करेक्शन। रेगुलर मतलब ओरिजिनल, आप जिस भी क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस क्वार्टर के लिए आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप रेगुलर। अगर बाय चांस आप उस क्वार्टर की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, गलती हो गई है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन से करेंगे। ओके, तो अभी मान लीजिए रेगुलर, नॉर्मल। मैम यहीं पे आके वो चालान का जो गलतियां है यहीं पे करेक्शन होगा, जो चालान पहले मान लो अमाउंट हो गया था। करेक्शन भी बताऊंगी सर आपको क्लास में, अभी Okay, आएंगे okay. सब चीजों पे धीरे धीरे। हाँ जी, श्योर मैम। रेगुलर एंड देन क्लिक टू कंटिन्यू। जैसे आपने क्लिक टू कंटिन्यू किया, आपके लिए फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 2021 है, और उसके बाद क्वार्टर, अभी जस्ट Q4 सिलेक्ट हो रहा है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2021 का Q4 कैसे 1921 कर रहे हूँ, एंड Q4। ठीक है,
तो यहाँ पे आपसे क्वार्टर मांग रहा है, क्योंकि मैंने बताया रिटर्न जो है आपकी वो क्वार्टरली जाती है। ओके, तो आप Yes. अपना जो भी क्वार्टर आपके हिसाब से बनता है, क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 या 3 या 4, वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, और आप यहाँ से अपनी रिटर्न जो क्या भरना है आगे कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, सी सेक्शन 192 ये कि आप फॉर्म सही भर रहे हो, कभी आप डिटेल भर दें उसमें फिर बाद में पता चले आपने तो फॉर्म ही गलत भर दिया है, ठीक है। ओके मैम। तो ये मैं अभी क्लोज कर रही हूँ, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई थी, तो नेक्स्ट क्लास में ये जो आज हमने सीखा है इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या लास्ट क्लास जो भी हमारी हुई थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपका, तो वी विल स्टार्ट विद दैट। और मैं चाहूंगी कि आज की जो क्लास है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, छोटा सा 5-10 मिनट रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes. ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास, Okay. Thank you, ma'am. टेक केयर। बाय मैम, टेक केयर।